नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 12वीं हिंदी में आज हम पढ़ेंगे इकाई 3 वितान। कुल आवंटित अंक है यहाँ से 7। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पीढ़ी का अंतराल। फिर दूसरा लेते हैं यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन यहां पर दिए गए हैं तो देखिए, उनमें एक द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं। बिल्कुल, यह कथन तो यशोधर बाबू में मिलता है। फिर दूसरा, वे एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नए नए विचारों को अपनाने से परहेज नहीं करते हैं। नहीं, वे नए विचारों को अपनाने में परहेज करते हैं, ये तो कथन उनमें नहीं सूट हो रहा है। फिर तीसरा देखते हैं, वे परंपरागत ढर्रे पर चलने के कारण बदलाव पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही, यानी पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हम चुन लेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे। क्या अपेक्षा करते थे? सम्मान करें, सम्मान की अपेक्षा करते थे। चौथा देखिए, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए हैं। किस पद पर नियुक्त हुए हैं? तो बॉयज सर्विस पर हुए। ऑप्शन नंबर बी सही है। पांचवा है, यशोधर बाबू की दशा द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी कब हो गई थी। सब्जी लेकर घर पहुंचने पर। फिर छठवा है, आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था। वसंत पाटिल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सातवां देखिए, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? मराठी में लिखा गया है। फिर आठवां है, जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। अब शैली देख लेते हैं, आत्मकथात्मक शैली में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नौवां देखिए, आनंदा की मां के अनुसार उसके पिता जंगली सूअर की तरह क्यों गुर्राने लगते हैं। पढ़ाई की बात करने पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 10वां देखिए, क्या नाम है मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में बैठे हो। उपर्युक्त कथन कक्षा में किसने किससे कहा। तो यह कथन किसने किससे कहा था? चौहान के लड़के ने आनंद से कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर लेते हैं 11वां प्रश्न, अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी है। अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी है? यात्रा वृतांत और रिपोर्ट रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। दिल्ली संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 13वां है, नदी, कुआं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक ओम थानवी ने सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसकी संज्ञा दी है। जल संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी। फिर 14वां देखते हैं, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। क्या है? सौंदर्य बोध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 15वां देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी। यह बात खुदाई में मिले किस अवशेष से प्रमाणित होती है। किस अवशेष से प्रमाणित होती है? सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर 16वां लेते हैं, सारे गांव भर में लेखक के घर सबसे पहले कोल्हू चलता था। इस संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, उनका गुड़ बहुत अच्छा नहीं था, अतः बाजार में ज़्यादा गुड़ आ जाने पर उसके गुड़ को कोई नहीं खरीदता था। यह ऑप्शन यहाँ पर केवल ब बस हम सही कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखना है।
तो पहला कथन देखिए, लेखक मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू को किस नदा का मानस पुत्र कहा है? यह कथन सत्य है, तो यहाँ लिख देंगे सत्य। फिर दूसरा है, यशोधर बाबू को बेटे भूषण की सब्जी लाने जाया करें वाली बात चुभ गई। बिल्कुल नहीं चुभी, यह कथन असत्य है। फिर तीसरा देखिए, यशोधर बाबू की पत्नी अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी, यह कथन सत्य है। चौथा देखिए, यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे, असत्य है यह कथन। फिर पांचवा देखते हैं, जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, असत्य है यह कथन भी, यहाँ भी लिख देंगे असत्य। फिर छठवा लेते हैं, लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया, सत्य कथन है। फिर सातवां नंबर लेते हैं, लेखक ने पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ से बात की, सत्य है यह कथन भी। फिर आठवां, लेखक के पिता का नाम रत्नाप्पा था, सत्य है यह कथन भी। फिर नौवां, मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को राजस्थान का ख्याल आया, यह कथन भी सत्य है। और अंतिम है, सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे, असत्य कथन है यह, असत्य। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है उचित शब्द चुनकर। तो देखिए, पहला है, सिल्वर वेडिंग के कथानायक किशनदा को अपना आदर्श मानते थे, क्या आ जाएगा? किशनदा। दूसरा है, सिल्वर वेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में खालिस्तान दिया, ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया। फिर तीसरा है, सौंद लगेकर खालिस्तान भाषा विषय के शिक्षक थे, किस भाषा के थे? मराठी भाषा के थे। फिर चौथा देखिए, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले आनंदा को सवेरे खालिस्तान बजे तक खेत में काम करना होता था, कितने बजे तक? 11 बजे तक। फिर पांचवा है, आनंदा के कक्षाध्यापक का नाम खालिस्तान था, क्या था? मंत्री था। फिर छठवा देखिए, भग्न इमारत में कितने खंबे थे? खालिस्तान खंबे थे, 20 खंबे थे। फिर देखिए, यशोधर बाबू मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले थे। फिर आठवां देखिए, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी 5 किलोमीटर की दूरी पर बहती है, तो 5 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ। नौवां देखिए, जूझ कहानी में लेखक के घर कोल्हू खालिस्तान के बाद शुरू होता था, किसके बाद? दिवाली के बाद होता था, यहाँ दिवाली आ जाएगा। और 10वां देखिए, जूझ कहानी में लेखक अध्यापक खालिस्तान की प्रेरणा से कवि बन गए, सौंद लगेकर की प्रेरणा से कवि बन गए, तो ये आ गया। फिर चौथा प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है, देखिए, यशोधर बाबू का तकिया कलाम वाक्यांश क्या है? क्या है तकिया कलाम वाक्यांश? समहाउ इम्प्रॉपर, तो लिख देंगे समहाउ इम्प्रॉपर। फिर दूसरा है, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक का नाम लिखिए, क्या है? मनोहर श्याम जोशी, यहाँ लिख देंगे मनोहर श्याम जोशी। फिर तीसरा लेते हैं, जूझ कहानी के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए, केशव प्रथम वीर, क्या है उसका नाम? केशव प्रथम वीर।
फिर अगला है खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? काला है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? काला। फिर 5वां नंबर है मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? चंडीगढ़ से की गई है, चंडीगढ़ से की गई है। फिर आगे देखते हैं जूझ कहानी मुख्यतः लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? संघर्ष को उजागर करती है, यहाँ संघर्ष आ जाएगा, पूरा लिखेंगे। जूझ कहानी लेखक के संघर्ष को उजागर करती है। फिर 7वां नंबर है ईख से गुड़ ज़्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे? ईख को देर तक खेत में खड़े रहने देते थे, देर तक खेत में खड़े रहने देते थे। फिर आगे देखते हैं रहने देते थे। अगला है कागज और पेंसिल ना होने पर लेखक कविता कैसे लिखते थे? कैसे लिखते थे? लकड़ी के छोटे टुकड़े से, भैंस की पीठ पर या पत्थर की शिला पर, कंकड़ से। तो देखो क्या करते थे? लकड़ी से लिख देते हैं यहाँ पर, लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर, भैंस की पीठ पर, या कैसे लिखते थे? पत्थर की शिला पर कंकड़ से, पत्थर की शिला, बड़ी शिला जो होती है ना, हाँ, उस पर कंकड़ से। ये दो तरीके से वो कागज और पेंसिल ना होने के कारण कविता लिखते थे। फिर अगला नंबर है 9वां नंबर यशोधर बाबू के बच्चे के अनुसार साइकिल कौन चलाते हैं? चपरासी चलाते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे? चपरासी। और फिर 10वां नंबर है वीडी पंत किसका नाम है? यशोधर बाबू का, तो यहाँ लिख देंगे यशोधर बाबू का। अब सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो देखते हैं, पहला है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग लंबी कहानी से संबंधित है, जूझ उपन्यास के अंश से है। फिर अतीत में दबे पांव यात्रा वृतांत है। डायरी के पन्ने एन फ्रैंक और डॉक्टर आनंद यादव का संबंध मराठी साहित्यकार है। ठीक, फिर लेते हैं दूसरी सही जोड़ी। तो देखिए कृष्णानंद पांडे, किशन दा। फिर भूषण यशोधर बाबू का बेटा। पहाड़गंज को मिला देंगे सब्जी बाजार से। गिरीश को मिला देंगे यशोधर बाबू का साला। और ड्रेसिंग गाउन को मिला देंगे, क्या था यह? एक उपहार था। और मनोहर श्याम जोशी को मिला देंगे सिल्वर वेडिंग से। फिर तीसरी सही जोड़ी पर आते हैं। तीसरी सही जोड़ी है भग्न इमारत को मिला देंगे सचिवालय से। ज्ञानशालाएं कॉलेज ऑफ प्रिस्टस से मिला देंगे। और बड़ा घर उपासना केंद्र। और सिंधु सभ्यता को मिला देंगे समाज पोषित। तो यहाँ पर इकाई 3 समाप्त होती है। धन्यवाद।